आज हमारे साथ पाकिस्तान से एक यूट्यूबर गेस्ट मौजूद है, शाइला खान इनका नाम है। हमेशा से आप लोग भी इनकी वीडियोस देखते आए होंगे। बहुत सारी ऑडियंस जो है हमारी रिलेट करती है। बहुत सारे इंडियन व्यूअर्स जो हैं वो सेम है, इनके चैनल को भी देखते हैं, रिएक्शन वीडियोस भी करती हैं, ये इंटरव्यूज भी करती हैं। वेलकम टू माय चैनल शाइला जी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच महविश जी, आपने हमें अपने शो पर बुलाया और मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारा इंटरेक्शन किसी पाकिस्तानी यूट्यूबर से भी हो रहा है। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैंने आपको आज एक ऐसे टॉपिक के लिए बुलाया है जिस पे मैं इंडियन से भी बात तो कर सकती थी, मगर अगर इंडियन से बात करती तो शायद वो इन सिनेरियोज को उस तरीके से बयान नहीं कर सकते थे जिस तरीके से हम लाहौर में रहने वाले लोग आते जाते देखते हैं और चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, या हमारे सामने है, या हम सरवाइव कर रहे हैं जिस सिचुएशन में, हमें वो किस तरीके से फेस करनी पड़ रही है। ये हमें कोई इंडियन शायद इतने अच्छे से ना बता पाता जितने अच्छे तरीके से एक पाकिस्तानी बता सकता है। तो शाइला जी, आज का सवाल मेरा है पाकिस्तान में फिलहाल करंट चलने वाली सिविल वार के ऊपर। सिविल वार की सिचुएशन ही कहूंगी मैं इसको आपके सामने। जमान पार्क में जो हालात चल रहे हैं, हर दिन जो है रैलियां हो रही होती हैं, जलसे जुलूस हो रहे होते हैं, धरने हो रहे होते हैं, लोग एक दूसरे का जुलूस निकाल रहे हैं। मैं तो यूं कहूंगी कत्लो गारत हो रही है। कभी हम फलस्तीन और बर्मा में देखा करते थे, कभी मकबूजा कश्मीर को हम इतनी बातें सुनाया करते थे, और आज वो सारे सिनेरियोज मिलजुल के हमें लाइव लाहौर में देखने को मिल रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? महविश, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये टॉपिक उठाया और वाकई पाकिस्तानियों को इसके ऊपर खुल के बात करनी चाहिए। और ये जो हो रहा है पाकिस्तान में, निहायत ही शर्मनाक चीजें हैं, इतनी ज्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आइन जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इस मुल्क में, मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि आपको पेश होना है और उस पेशी के पीछे इतना बड़ा ड्रामा, पूरे मुल्क में सड़कें बंद कर दी, लोगों को मजबूर किया गया कि वो कानून हाथ में ले। और जिस तरह से जमान पार्क नो एंट्री एरिया बन गया था कि मना कर दिया गया था कि कोई भी यहाँ से नहीं गुजर सकता, पुलिस की लाठीचार्ज। और फिर जिस तरह से दुनिया ने इस पूरी खबर को कवरेज दी, तो बीइंग अ पाकिस्तानी हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक चीज है, बहुत ज्यादा। और हम कहते हैं हम एक आजाद मुल्क में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? एक आता है उसको बोलते हैं ये तो इम्पोर्ट हुआ है, दूसरा जाता है वो कहते हैं बाहर से ऑर्डर आया, मुझे निकाला गया है। तो आप ये दोनों स्टेटमेंट देख ले, आने वाला वजीर आजम और जाने वाला वजीर आजम दोनों ही अवाम की मर्जी के खिलाफ हैं। तो हमारे वोट की तो पावर कहीं पे भी नहीं है। ऐसा ही है शाइला जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ ऐसे ही सिनेरियोज हमें लाहौर में देखने को मिल रहे हैं। आपने बात की जमान पार्क की, तो आपके सामने किस तरह से शेलिंग हो रही है, गैसेस छोड़ी जा रही हैं, जिसका निशाना बच्चे बन रहे हैं, मासूम बच्चे बन रहे हैं, बुजुर्ग लोग बन रहे हैं जो वहां से, वहां के राह गुजर है जिनके पास वो जो है ना उनकी राह गुजर का रास्ता है, रोज हर दिन उनका आना जाना होता है, वो जॉब्स पे जाते हैं, मजदूरियों पे, कामों पे जाते हैं। अदर देन दैट, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई को इग्नोर किया जा रहा है, बढ़ती हुई गुर्बत को इग्नोर किया जा रहा है, लिटरेसी को इग्नोर किया जा रहा है। इन तमाम चीजों को इग्नोर करके और हम सड़कों पे होने वाले तमाशों को दुनिया के सामने रख रहे हैं और उस उन तमाशों पे फोकस कर रहे हैं। हमारी हेडलाइंस पे रमजान की जो है बहुत करीब आ गया, और रमजान की वजह से महंगाई जितनी हो गई है उस चीज को हाईलाइट नहीं किया जा रहा। हमारे 24/7 न्यूज पे एक ही अपडेट चल रही होती है, और वो ये है कि अब जमान पार्क में ये हो गया, अब इतने लोग मारे गए, अब इतने पुलिस वाले मारे गए, अब इतने लोग जख्मी हो गए। तो ये सारे जो सिनेरियोज है ये टोटली समझ से बाहर है। कब तक चलेगा ये? महविश, आप पहले ये देखें कि पाकिस्तान में अहमियत किस चीज की है। जैसे आपने कहा कि अगर महंगाई को कंट्रोल करो, रमजान आ रहा है, गरीब बंदा भी रोजा रखेगा। रमजान के साथ हमारी एक स्पेशल किस्म की अटैचमेंट है कि रोजा रखना है, सहरी करनी है, अफ्तार करना है। ये तो एक इबादत का महीना है, लेकिन हम इसको एज अ फेस्टिवल भी बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। सब एक साथ खाते हैं, एक सही। साथ वो ईद की तैयारियां होती हैं, कजन्स आते हैं। मतलब हमारे लिए पूरे साल में इससे बेस्ट मंथ कोई नहीं होता। सब एक दूसरे के घर सही। अफ्तारियां करवाते हैं, एक रौनक है, हमारी खुशी है इसमें। लेकिन जैसे आपने बोला, मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि महविश, हमारे मुल्क में आप पहले ये देखिए इंपॉर्टेंस किस चीज की रही है। 75 सालों में सिर्फ एक कुर्सी की अहमियत रही है। अगर ये कुर्सी की अहमियत ना होती आज जैसे, और सारी चीजें छोड़ें, मैं सोशल मीडिया से बिलोंग रखती हूँ, आप भी, हमारा इंटरनेट देख ले यार, इंडियन से इंटरव्यू करो, 410 की स्पीड आ रही है, मेरी 4, 5, 6, 12, 16 की स्पीड है आज के जमाने में। यूरोप 6G की तरफ चला गया, भारत 5G की तरफ चला गया, हम 2 पे भी मेरे ख्याल से नहीं आए।
तो ये हुकूमतें हमारी ये कहती हैं कि हमें डॉलर कमा के दो। मैं इनको क्योंकि तुम लोगों की शक्लें हैं कि तुम लोगों को पाकिस्तानी डॉलर्स कमा के दे, पहले ये देखो कि जवानों को तुम लोगों ने दिया क्या है। मैं आपको बता रही हूँ, जितने भी हमारे यूनिवर्सिटी से बच्चे निकलते थे ना, पार्ट टाइम वो बच्चे कॉल सेंटर्स में जॉब कर लेते थे, 12 की 16 17 18 हजार की जॉब्स करते थे, ठीक है। ऐसा ही है। यूनी से आके चलो इतना तो था कि वो गरीब फैमिली से थे, लेकिन वो अपना गुजर बसर कर लेते थे। 100 चीजें इंसान को यूनी लाइफ में चाहिए, उसको कपड़ा चाहिए, उसको आने जाने का खर्चा चाहिए, उसको अपने सेमेस्टर्स को पूरे करने के लिए नोट्स चाहिए और ढेर सारी किताबें। हमारे मुल्क में जितनी भी यहाँ पर कॉल सेंटर थे, सारा अपना काम वाइंड अप करके जा चुके हैं। आप देखिए इस तरह के बैड इंटरनेट में कोई काम कर सकता है। आपने जैसे कश्मीर की बात की, कश्मीर एक पहाड़ी एरिया, हमारे पहाड़ों में तो कोई नेटवर्क है ही नहीं ना। जब हम नॉर्थन एरिया में जाते घर वालों को बता देते हैं, हमारे ऐसा ही जिंदा है, मुर्दे ऐसा का ही है। पता इतने नहीं इतने होगा। दिन आप अगर हफ्ते के टूर पे जा रहे हो तो आपका हफ्ता पूरा कोई कनेक्शन नहीं है घर वालों से। ऐसा ही है। नहीं है, और कोई पहाड़ियां ऐसी भी नहीं है, कोई अमेज़न के जंगल नहीं है, सही है, रोड्स हैं, उसके अंदर होटल्स बने हुए हैं, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन हम घर वालों को बता के क्या जाते हैं, अगर नेटवर्क कहीं आया तो हम बता देंगे, अगर नहीं आया तो प्लीज आप परेशान, हम फला फला के साथ जा रहे हैं। ये हालात हैं 2023 में हमारे। गारों वाला हार है अभी। आप समझ लें अप्रैल के स्टार्ट होने वाला है, 2 घंटे नहीं आएगी लाइट, 1 घंटा आएगी, कैंडल जला लो। यूपीएस भी कितनी देर तक चलेंगे, लाइट आएगी तो वो चार्ज होगा ना। तो आप किन चीजों, हमारे यहाँ सिर्फ एक कुर्सी की अहमियत है, हर एक उसके घिरना रोटेट करता रहता है, और उनको लगता है कि जो कुर्सी के अंदर है ना। अच्छा अब इसमें भी मैं बता दूं, इतनी चाहत क्यों है कुर्सी की, क्योंकि जो भी बंदा कुर्सी के ऊपर आके बैठता है ना, वो समझता है कि मैं अपनी पार्टी के जो लोगों को फैसिलिटेट करूंगा, करप्शन खुले आम कर दूंगा, मेरे पार्टी के लोग असासे बनाएंगे, और इसी चीजों को लेके वो हुकूमत में आते हैं। अगर आप देखें, क्या आपको लगता है कि इनके अंदर अवाम की खिदमत करने का जज्बा है कि जो इतना लड़ रहे हैं? मैं अगर वजीर आजम के ऊपर पूरे मुल्क की जिम्मेदारी है और मैं एक जिम्मेदारी लेने के लिए लोगों को बाहर निकाल रही हूँ, जिम्मेदारियों से तो लोग भागते हैं। अगर किसी को 5 साल मिल जाते हैं तो दूसरा जो सियासतदान होता है वो देखता है, अच्छा मैं देखता हूँ ये 5 सालों में करता क्या है। ये चीज नहीं है तू उधर मैं बैठूंगा, कहते नहीं मैं बैठूंगा मैं बैठूंगा। और अवाम एक कभी एक की शक्ल देख रही है, कभी दूसरे की शक्ल देख रही है। आप लोग क्या कहते हैं, किसी को भी नहीं देना। ऐसा ही है। और अब वो हालम हो गया पाकिस्तान का कि लोग अपना सर पटक रहे हैं लिटरली। वहां पे गरीब बेचारा एक दूसरे को ही लड़ लड़ के मर रहे हैं, पुलिस वाले उनको मार रहे हैं। मैं मेरी तो समझ से बाहर है। जिनको मुल्क का मुहाफिज कहते हैं वो अवाम के दुश्मन है, और जो अवाम हुकूमत का सपोर्ट करना चाहिए जिसको, वो जो है ना गवर्नमेंट की दुश्मन बनी हुई है। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही अच्छी वीडियो थी और बहुत ही अच्छा कंटेंट था हमारी पाकिस्तान बहन की तरफ से। दोस्तों बात करें वीडियो के कंटेंट की, तो ये वीडियो का कंटेंट था कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो आम पब्लिक है, वो भारत और पाकिस्तान के फ्लैग में से किस फ्लैग को फाड़ना चाहेंगे। तो दोस्तों बात करें, जैसा कि हम सभी लोगों को पता ही, हर देश में बहुत से अजीब अजीब तरह के लोग होते हैं जो रियल में किसी का तो कुछ कर नहीं पाते हैं, बट जो उसकी चीज़ें होती हैं, जो या उसको भला बुरा कहने की बातें आती हैं, तो वो करते रहते हैं। और ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला इस वीडियो में। हालांकि बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने इंडिया के फ्लैग को पूरी रिस्पेक्ट दी, नहीं फाड़ा, यहाँ तक कि कुछ गलत वर्ड भी नहीं बोले। बट कुछ जाहिल लोग थे, मदरसा छाप लोग थे, जिनको कुछ अता पता नहीं है, जिनके अंदर कुछ सहूलियत नाम की चीज़ ही नहीं है, वो बोल रहे थे कि 5,000 रुपये के लिए वो इंडिया का फ्लैग फाड़ देंगे। अब एक गधों, इंडिया का फ्लैग फाड़ने से क्या होता है? इंडिया वाले तो बार बार पेल के चले जाते हैं। प्याज भारत का खाते हो, टमाटर भारत के खाते हो। जब से बिजनेस बंद हो गया तब से इतनी ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में हो गई है, जिसका जिक्र एक भाई साहब ने किया भी कि हम इंडिया का फ्लैग क्यों फाड़ें, हम प्याज टमाटर तो भारत से ले रहे हैं। जब से भारत ने देना बंद कर दिया, हमारे देश में महंगाई आ गई, और बात सही है। तो इंडिया का फ्लैग फाड़ने से क्या मतलब है? हम जितनी रिस्पेक्ट पाकिस्तानी फ़्लैग की करते हैं, उतनी ही ज़्यादा इंडिया की फ़्लैग की करते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी और सच्ची बात थी। दोस्तों पाकिस्तानियों को ये हकीकत अब एक्सेप्ट करनी चाहिए कि किसी भी देश का, भारत की बात नहीं है, किसी भी देश के फ्लैग के साथ फाड़ना तो बहुत दूर की बात है, या किसी भी देश के नेशनल को या फ्लैग को कुछ गलत कहना ही नहीं चाहिए। आप हमारे देश का फाड़ेंगे हमारे ही देश में, हालांकि ऐसा तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो ऐसे लोग होंगे जो पाकिस्तान के फ्लैग को फाड़ देंगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मेजॉरिटी लोग इस चीज़ को नहीं करेंगे इंडिया में।
और पाकिस्तान में तो ऐसे बहुत से नमूने हैं, लेकिन कुछ लोग थे जो समझदार लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने